Conditions necessary for seed germination on page 21. बीज के उगाव के लिए ज़रूरी शराइत. Seeds have some requirements to germinate. These requirements are conditions. The important conditions for seed germination are: बीजों के उगने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. ये ज़रूरियात शराइत कहलाती हैं. बीज के उगाव के लिए अहम शराइत ये हैं: वाटर यानी पानी. Dry seeds do not germinate. Water is necessary factor for germination because they absorb water and swell. यानी खुश्क पानी में बीज नहीं उगते. पानी के उगाव के लिए लाजमी जुजू है कि क्योंकि पानी जज्ब करते हैं बीज और फूल जाते हैं. नंबर सेकंड इज सूटेबल टेम्परेचर यानी मौजूद दर्जे हरारत. एक्सट्रीमली लो और हाई टेम्परेचर इज़ नॉट फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन. बीजों के उगाव के लिए बहुत ज़्यादा बहुत कम दर्जे हरारत मुनासिब नहीं होता. The germination of most plants needs 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड of temperature. ज़्यादातर पौधों के उगाव के लिए 0 से 45 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत दरकार होता है. If the temperature rate is not in proper range, the germination process will not take place. अगर दर्जे हरारत की शरह मुनासिब हद में नहीं होगी तो उगाव का अमल नहीं होगा. नंबर थर्ड एंड लास्ट वन इज़ एयर यानी हवा. Air mainly consists of oxygen which provides energy to seed in germination. हवा में ज़्यादातर ऑक्सीजन शामिल होती है जो उगाव में बीज को तवानाई फराहम करती है. The germinating seeds obtain oxygen from the air. उगने वाले बीज हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं. Most of the seeds are sown deeper in the soil which cannot get oxygen properly and fail to germinate. ज़्यादातर बीज जो मिट्टी में गहराई में बीजे जाते हैं वो सही तरीके से ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकते और उग नहीं पाते. Dear students, do you know sunlight is not necessary for germination of all seed? Some seeds can germinate without it. यानी सूरज की रोशनी तमाम बीजों के उगने के लिए ज़रूरी नहीं है. कुछ ऐसे बीज भी हैं जो सूरज की रोशनी के अलावा भी अपने पौधों को उगा लेते हैं. फंक्शन ऑफ कॉटिलीडन. कॉटिलीडन के अफ़ाल. फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कॉटिलीडन. कॉटिलीडन के अहम अफ़ाल दर्जेल हैं. दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड. ये बीज के उगाव के लिए ग़िज़ा फराहम करते हैं. Cotyledons of certain dicot seeds are photosynthetic, so their function is similar to leaves. मखसूस डाइकॉट बीजों के cotyledons photosynthetic होते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनका काम पत्तों से मुमासलत रखता है. In nuts and corns, the cotyledon acts as storage organs. गिरीदार पौधों और मकई के दानों में cotyledon ज़ख़ीरा करने के काम करते हैं. Let's move towards the exercise. यानी अब हम exercise solve करेंगे. Our first question is answer the following question. यानी दर्जेल सवालात के जवाब दें. Question 1 is define the structure of maize seed. यानी मकई की बीज की साख्त बयान करें. Dear students, हमने मकई की बीज की साख्त को properly define भी किया और उसका डायग्राम भी देखा, तो आप वो सारा यहाँ पर उतार देंगे. Question 2 is define the structure and germination of bean seed. यानी मकई की सीड के बाद आपने लोबिया की बीज की साख्त और उसका उगाव बयान करना है. Number 3 is what are the necessary conditions for seed germination? बीज के उगाव के लिए क्या ज़रूरी शराइत हैं? Dear students, हमने ज़रूरी शराइत में पढ़ा था वाटर, सूटेबल टेम्परेचर और एयर के बारे में, तो आपने वो सारा यहाँ पर लिख लेना है. Number 4 is what happens to the seed that is sown deeper in the soil? यानी मिट्टी में गहराई में बीजे जाने वाली बीज के साथ क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो सीड्स जो हम मिट्टी में गहराई में उगाते हैं तो वो भी जर्मिनेट हो पाते हैं, क्योंकि सब के लिए सनलाइट ज़रूरी नहीं होती, तो उनके जर्मिनेशन भी पॉसिबल है. वाई इज़ द वाटर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन? उगाव के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि खुश्की में सीड जो है वो स्वेल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो पानी का होना जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है. क्वेश्चन 2 इज़ टिक द करेक्ट आंसर. दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं. नंबर फर्स्ट इज़ दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ये तौलीद के दौरान बनते हैं. ए लीव्स, बी फ्लावर, सी सीड, डी रूट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़, यानी तौलीद के दरमियान हमारे पास क्या बनता है? सीड्स. सीड्स हमारे पास बनते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, यानी सीड, बीज. नंबर 2 इज़ इट सप्लाइज फूड टू एम्ब्रियो ऑफ द प्लांट. ये पौधों के एम्ब्रियो को खुराक फराहम करता है. नंबर ए कॉटिलीडन, नंबर बी सीड, नंबर सी सॉइल, नंबर डी वाटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए कॉटिलीडन.
नंबर 3 इज़ दीज प्लांट्स हैव सीड्स विद 1 कोटिलीडन, यानी इनमें एक कोटिलीडन मौजूद होता है। नंबर ए मोनोकॉट, बी डाइकॉट, सी एम्ब्रियो, डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए यानी मोनोकॉट। नंबर फोर्थ वन इज दीज प्लांट्स हैव सीड्स विद 2 कोटिलीडन, यानी इन बीजों में 2 कोटिलीडन होते हैं। ए एम्ब्रियो, बी मोनोकॉट, सी डाइकॉट, डी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी डाइकॉट। क्वेश्चन 3 इज मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर फर्स्ट इज द एम्ब्रियो ऑफ सीड इज कॉल्ड कोटिलीडन, यानी बीज का एम्ब्रियो कोटिलीडन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि कोटिलीडन जो है वो हमारे पास अ स्मॉल लीफ इनसाइड द सीड विच सप्लाइज फूड टू द एम्ब्रियो ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड कोटिलीडन। तो ये एक लीफ होती है, ये एक एम्ब्रियो नहीं होता, सो ये क्रॉस है। नंबर 2 इज मोनोकॉट सीड हैज़ 2 कोटिलीडन। मोनोकॉट के बीज में 2 कोटिलीडन होते हैं। फॉल्स, उसमें एक कोटिलीडन होता है। बीन सीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। तो हमने पढ़ा था कि बीन सीड जो है वो हमारे पास डाइकॉट है, तो ये भी क्रॉस है। नंबर 4 इज अ टाइनी रूट ऑफ एम्ब्रियो विच लाई टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड इज कॉल्ड रेडिकल। एम्ब्रियो की छोटी सी जड़ जो नोक के किनारे की तरफ होती है वो रेडिकल कहलाती है। ये स्टूडेंट्स, आप बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? सो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि ये छोटी सी जड़ ही होती है। सो वी विल मार्क दिस वन टिक। लास्ट फेज एक्टिविटी, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये नीचे हमें एक डायग्राम नज़र आ रहा है और इसको हमने लेबल करना है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।